नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड है। अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे आप, मोटा मोटा इंग्लिश ग्रामर से 100-120 रूल्स जो है आते हैं। मैं इस सीरीज में कट टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ सारे 120 रूल्स पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बहुत सारा समय बचाएगा। चेंजिंग पैटर्न के साथ आपको स्मार्ट बनना होता है और एक स्मार्ट टीचर की तरह मैं आपको बहुत सारे टाइम को काट के इसको टू द पॉइंट रेलिवेंट तरीके से एकदम कट टू कट सीधे सीधे बात करने वाला हूँ। अगर आप 1-2 साल पढ़ चुके हैं फिर भी ग्रामर में अच्छा रोल नहीं हो रहा है, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आप बस इस सीरीज को रिवाइज कर लीजिए। आप एग्जाम में बैठोगे यूं ही सेंटेंस एकदम पढ़ा पढ़ाया आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं टेंस से मैंने रूल पिक किया है। पहला रूल पढ़ाने वाला हूँ जो है, एक ये रूल है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंस और फॉर को लेके, अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पर सिंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है जो आपके एग्जाम में आता है। अब जब मैं बोलता हूँ एग्जाम में आता है तो पहले उसका सबूत देख लो। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही हैड लेफ्ट इंडिया, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट सॉ हिम। तीसरा है सिंस सी हैड ज्वाइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। ये मेंस में है, ये सीजीएल मेंस में है, ये सीजीएल प्री में है। इसी तरीके से एमटीएस में है और सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने पिक किया हुआ है। इसको पॉज करके आप देखो कि क्या आप इसको जो है कर पा रहे हो। अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो सेंटेंस पढ़ने में सब कुछ सही लगेगा, लेकिन इनमें एरर है। अब चलते हैं, पहले रूल सीखते हैं क्योंकि रूल सीखना बहुत जरूरी है। जैसे सिंस हम सब जानते हैं, सिंस क्या है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है और सही बात भी है, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने तीन तीन सेंटेंस लिखे हैं आधे। सिंस यू मेट मी, सिंस यू मेट मी, सिंस आवर टीम बोल्ड आउट एट 120, सिंस आई विजिटेड दिल्ली। तो पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं 1999 से बोल दूं, 2 बजे से बोल दूं, तो मुझे समझ में आता है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं पास्ट के किसी इंसिडेंट को, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो वो भी तो एक पॉइंट हो जाएगा ना। तो जैसे मैंने बोला सिंस यू मेट मी, जब से तुम मुझे मिले थे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मिले होगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं समय कैलकुलेट करना चाहता हूं। सिंस आवर टीम बोल्ड आउट एट 120, जब से मेरी टीम 120 पे आउट हो गई थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम से, उस पर्टिकुलर मैच से मैं समय को कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो वो एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। इसी तरीके से सिंस आई विजिटेड दिल्ली, जब से मैंने दिल्ली विजिट किया है, लास्ट जो मेरी दिल्ली विजिट है, मैं तब से समय को कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अगर पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट में या पर्टिकुलर एक्शन को अगर आपको बताना है, उस पर्टिकुलर एक्शन से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस एक्शन के पॉइंट से अगर आप समय कैलकुलेट करना चाहते हो, तब सिंस के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हो उस एक्शन के लिए। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो ये भी आपको सेंटेंस के अंदर पहचानने आना चाहिए कि अगर सिंस के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, पास्ट का कोई एक्शन है, उसे अगर हम पॉइंट बनाना चाहते हैं तो हम उसको सिंपल पास्ट से पॉइंट बना सकते हैं। अब आते हैं रूल की बात कि रूल क्या होता है। रूल ऐसा होता है कि आपके सेंटेंस के अंदर दो एक्शन आता है। एक होता है सिंस से सेंटेंस स्टार्ट होता है, दो एक्शन डला रहता है सेंटेंस के अंदर, और एक बार होता है सिंस मिड में होता है। तो सिंस के बाद आपको ध्यान रखना होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो पास्ट के किसी इंसिडेंट से वो टाइम कैलकुलेट करना चाहता है। तो सिंस के इमीडिएट बाद जो आता है वो आता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, आप कुछ भी कह लो, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के इमीडिएट बाद क्या होता है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद जो दूसरा एक्शन इसके अंदर डालते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर मॉडल परफेक्ट होता है, मॉडल परफेक्ट होता है, या फिर आपका सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये आपका, ये ऐसा हो सकता है अगर सिंस जो है क्या होता है, मिड में आता है, तो इसके जस्ट इमीडिएट बाद सिंपल पास्ट बोलते हैं और इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट या मॉडल परफेक्ट लिखते हैं। अगर सिंस से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो तो इसके जस्ट बाद सिंपल पास्ट लिखते हैं और उसका जो दूसरा एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर मॉडल परफेक्ट में, मॉडल परफेक्ट में लिखते हैं। कई बार कुछ प्रेजेंट के सेंटेंस भी और फॉर्म कर लेते हैं, वो भी सही होता है।
जैसे एग्जाम्पल है, मैं अगर इसमें एक एक्शन और जोड़ना चाहूं, जैसे मान लो मैंने लिखा सिंस आवर टीम बोल्ड आउट एट 120, मैं ये कहना चाहूं कि मैंने तब से क्रिकेट नहीं खेला है जब से मेरी टीम 120 पे ऑल आउट हो गई थी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे सेंटेंस फॉर्म करूंगा? मैं लिखूंगा आई हैव नॉट प्लेन क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, मैंने तब से क्रिकेट नहीं खेला है। अब इसको मैं आगे भी रख सकता हूं और कॉमा लगा के इसके बाद भी रख सकता हूं। मैं अगर ये बोलूं सिंस यू मेट मी, जब से तुम मुझे मिले हो, मैं बाहर नहीं गया हूं, मैं अगर ये लिख दूं आई हैव नॉट गॉन आउट, मैं बाहर नहीं गया हूं जब से तुम मेरे से मिले हो। या मैं ऐसा लिख दूं आई हैव नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा जब से मैंने दिल्ली विजिट किया, आई हैव नॉट सीन यू सिंस आई हैव विजिटेड दिल्ली। तो इस चीज को हम आगे भी रख सकते हैं और कॉमा लगा के इसके बाद भी रख सकते हैं। अब बात यह आती है कि अगर टू द पॉइंट अगर हम बात करें कि एग्जाम में जब सेंटेंस आता है तो समय कम होता है, तो एरर कैसे पहचानेंगे? आपको यह चेक करना है कि सेंटेंस के स्टार्ट में या लास्ट में सिंस दिया हुआ है, इसके बाद क्या कोई एक्शन दिया हुआ है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखना इसके बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। आपके एग्जाम में हेड लगा के V3 दिया होता है, हेड लगा के V3 दिया होता है और ऐसा वर्ब दिया रहता है जिसका V2 V3 सेम रहता है, तो आपको सिंपली ये हेड हटा देना होता है उसको करेक्ट करने के लिए। और इसके जब पहले होता है तो हैज हैव की जगह अगर हेड दे दे तो हेड को हैज हैव में कन्वर्ट करना रहता है। बस इतना छोटी सी चीज आपको सेंटेंस के अंदर पहचानना रहता है। रूल समझ में आ गया? तो बस इस चीज को याद रख लो। अब चलो क्वेश्चन करो, अब देखो फटाफट हो जाएगा, 5 के 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे, मेरे को भी समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा मिड में दिया हुआ सिंस के सबसे पहले बाद में जाएंगे। यहां दिखा हुआ है ही हैड लेफ्ट इंडिया, तो मैंने सिंस के बाद क्या बताया, सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना है, V2 होना चाहिए। अगर हेड के साथ दिया हुआ है तो हेड हटा लो, क्योंकि लेफ्ट का V2 भी लेफ्ट होता है और V3 भी लेफ्ट होता है। सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट सॉ हिम। अब सिंस दिया हुआ है, इसके बाद हमने देखा V2 दिया हुआ है, मतलब इस वाले सेक्शन में कोई करेक्शन की नीड नहीं है। यहां हैज हैव दिया हुआ है, इसका मतलब है यहां पे भी किसी करेक्शन की नीड नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें नो एरर है। तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, सिंस सी हैड ज्वाइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। यहां पे देखो सिंस मिड में दिया हुआ था, यहां सिंस मिड में दिया हुआ है, यहां सिंस से स्टार्ट किया गया है। तो सिंस के जस्ट बाद वाला क्या होना चाहिए, सिंस के जस्ट बाद वाला किस में होना चाहिए, V2 में होना चाहिए। यहां से हेड रिमूव कर दोगे तो ज्वाइन का ज्वाइंट और ज्वाइंट ही होता है, मतलब V2 V3 इसका सेम होता है, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, यहां दिया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सिंस आई हैव सीन हर इट्स 20 ईयर्स, 20 साल हो गए हैं जब से मैंने उसे देखा है। सिंस के बाद आई हैव सीन हर नहीं लिखेंगे, आई सॉ हर लिखेंगे, हमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना होता है। सिंस आई सॉ हर इट्स 20 ईयर्स, 20 साल हो गए जब से मैंने उसे देखा था। अगला है, ध्यान से देखो, सिंस द लॉज केम इनटू इफेक्ट देयर मूवमेंट्स, ये हेड है, ई टाइप हैड बीन सिवियरली सर्कमस्क्राइब्ड। ध्यान से देखो, सिंस के साथ क्या दिया हुआ है, यहां पे केम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है V2 फॉर्म, क्या दिया हुआ है, V2 फॉर्म। इस वाले सेक्शन में करेक्शन है, सब सही है। कॉमन लगा के जरा ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ हेड, जो कि हेड नहीं होना चाहिए, हैज या हैव होना चाहिए। और अगर यहां पे दियर मूवमेंट्स लिखा है, प्लूरल है, तो हैज इस्तेमाल करोगे या हैव इस्तेमाल करोगे, तो यहां इस्तेमाल करेंगे हैव। मैं उम्मीद करता हूं ये रूल आज का आप सीख गए होंगे, और इसके बाद अगर इस पैटर्न पे आपके एग्जाम में, आपके मॉक टेस्ट में, आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट क्रैक कर दोगे। अगली वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए और पूरी सीरीज को तहे दिल से फॉलो कीजिएगा। कोई बच्चा नया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।